नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद पांडे बाय प्रोफेशन वेस्टिज नेटवर्क। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा जिसको सुन के आपकी ज़िंदगी 100% बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी और सोच इस स्टोरी को सुनकर 100% बदली और दुनिया में कई लोगों की सोच को इस स्टोरी ने बदला। और ये स्टोरी 100% रियल स्टोरी है। मैं आपको स्टोरी शुरू करता हूँ। 1968 में मैक्सिको में समर ओलंपिक गेमों की शुरुआत हुई थी। मैक्सिमम सभी कैटेगरी के गेम समाप्त हो चुके थे, केवल एक लास्ट गेम रह गया था, मैराथन। और उस मैराथन में 75 एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया था। मैक्सिको की उस समय बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के थी और यह रेस दिन में दोपहर में हो रही थी। जब ये रेस शुरू हुई तो शुरुआत में ही 18 एथलीटों ने इस रेस को बीच में ही छोड़ दिया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, आप समझ सकते हो कि उस समय कितना हाई टेम्परेचर, कितनी हाई ह्यूमिडिटी होगी कि 18 एथलीटों ने शुरू के बीच में ही इस रेस को छोड़ दिया। इसी रेस में एक एथलीट अफ्रीका के तंजानिया देश से पार्टिसिपेट करने आया था। उसके भी शुरू में इतनी हाई इम्यूनिटी के कारण उसके भी पैरों में क्रैम्प पड़ने लग गए, लेकिन वह दौड़ता रहा। और उससे भी बुरा उसके साथ ये हुआ कि जब वह दौड़ रहा था, किसी ने पीछे से उसको धक्का दे दिया और जब उसको धक्का लगा तो वह बड़ी ही ज़ोर से ज़मीन पर गिरा। और जब वो ज़मीन पे गिरा तो उसके दाहिने पैर की घुटने की हड्डी डिसलोकेट हो गई और शोल्डर से भी खून बहने लगा। डॉक्टर्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स आए, उन्होंने अपना एग्जामिनेशन किया और उन्होंने उसको सलाह दी कि अब आप ये रेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक्सपर्टों ने भी कहा कि आप इस रेस को अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, उस एथलीट ने किसी की नहीं सुनी और वह उठा और लंगड़ाते हुए रेस को कंटिन्यू जारी रखा। वह लंगड़ाता हुआ दौड़ रहा था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब वह इस रेस में दौड़ रहा था लंगड़ाते हुए, उसको कंटिन्यू रख रहा था, उससे 1 घंटा पहले कोई एक एथलीट इस रेस को जीत चुका था, गोल्ड मेडल जीत चुका था। और क्योंकि ये लास्ट गेम था, क्लोजिंग सेरेमनी चल रही थी, लेकिन वह एथलीट अपना दौड़ता रहा। और आधे से ज़्यादा लोग जो स्टेडियम में मौजूद थे वह घर जा चुके थे कि तभी सायरन बजा स्टेडियम के अंदर और अनाउंसमेंट हुई कि एक एथलीट अभी भी दौड़ता हुआ आ रहा है। यह सुनते ही जितने भी वहाँ मीडिया, पत्रकार, फोटोग्राफर थे, वह सब उस एथलीट को कैप्चर करने के लिए उसकी तरफ भागे। उन्होंने देखा एक एथलीट लंगड़ाता हुआ आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है, उसके घुटने से, उसके शोल्डर से खून बह रहे हैं, लेकिन वह फिर भी अपनी दौड़ को कंटिन्यू कर रहा है। वह दौड़ता रहा और जब उसने फिनिश लाइन क्रॉस की, वह बड़ी जोर से नीचे गिरा। जब वह नीचे गिरा तो रिपोर्टर ने, मीडिया वालों ने, पत्रकारों ने उससे एक सवाल किया कि भाई, यह रेस तो 1 घंटा पहले समाप्त हो चुकी थी, गोल्ड मेडल भी जीत चुका है, तो आपने यह रेस कंटिन्यू क्यों करी? दोस्तों, जो उस एथलीट का जवाब था ना, उस जवाब ने सारी दुनिया का दिल जीत लिया। यह वो जवाब था जिसके कारण आज सारी दुनिया में उसकी स्टोरी सुनाई जाती है और इस स्टोरी से लोग मोटिवेट होकर अपनी जिंदगियां बदलते हैं। दोस्तों, उस एथलीट का एक सीधा सा साधारण सा जवाब था कि मेरे देश ने 5000 मील दूर
मुझे रेस शुरू करने नहीं भेजा था। गौर से सुनिएगा दोस्तों कि मेरे देश ने 5000 मील दूर मुझे रेस शुरू करने नहीं भेजा था, अंत करने भेजा था। दोस्तों, हम लोग अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसका अंत नहीं कर पाते। वह एथलीट अगर चाहता तो इस रेस को बीच में ही छोड़ सकता था। उसके पास बहुत बड़े रीज़न थे कि डॉक्टर्स ने, एक्सपर्ट्स ने मना कर दिया, कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन उसने अपनी दौड़ को कंटिन्यू रखा। और उस एथलीट का नाम है जॉन स्टॉफिक अकवारी। आप यूट्यूब पर भी यह वीडियो देख सकते हैं। इस स्टोरी ने इतना मोटिवेट किया कई लोगों को कि आज ये हर जगह सुनाई जा रही है। दोस्तों, आपने भी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की होगी। शुरू सभी कर लेते हैं। 95% लोगों को यह पता ही नहीं होता कि हमने उसका अंत कैसे करना है। जब इस एथलीट को भी बोला गया कि आप नहीं दौड़ सकते, लेकिन यह फिर भी दौड़ा। क्यों? क्योंकि इसका अपना एक ड्रीम था, अपना एक रियलाइजेशन था कि मुझे यह क्यों करना है। और जब आप लोग किसी काम को शुरू करते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करते हैं, आपको यही नहीं पता होता हम ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जिसके पास रियलाइजेशन है सर, वह कमिटमेंट होता है, और जिसके पास कमिटमेंट होती है उसके सपने पूरे होते हैं और वह अपनी शुरुआत को अंत में बदलता है। दोस्तों, आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों शुरू की थी? अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए, अमीर बनने के लिए। तो फिर आपने वह रेस बीच में क्यों छोड़ दी? या तो आपका ड्रीम स्ट्रांग नहीं था, या आपको रियलाइजेशन नहीं था कि मैंने यह क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, आपके पास भी इस रेस में ऐसे डॉक्टर, ऐसे सलाहकार आएंगे जो आपको कहेंगे कि इसको आप आगे कंटिन्यू मत करो, यह कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ किसी को पैसा नहीं आता, कंपनियां भाग जाती हैं। लेकिन उस समय आपका ड्रीम और आपका रियलाइजेशन ही आपको खड़ा करेगा इस रेस को अंत करने के लिए। वह तंजानिया का एथलीट भी बीच में रुक सकता था, लेकिन वह कंटिन्यू रहा। इसलिए आज दुनिया उसकी स्टोरी को सुनाती है और उससे इम्प्रेशन लेती है। इसलिए दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर आप शुरुआत कर रहे हो, तो जब तक उसका अंत ना कर दो कि मैंने ये क्यों शुरू की थी, तब तक आप शांत मत बैठिए। आपको अपना लक्ष्य, अपना ड्रीम, अपना कमिटमेंट पता होना चाहिए, तभी दुनिया आपको याद करेगी। धन्यवाद। विश यू वेल्थ।